जय श्री राम। मित्रों, अभी हम बात करने जा रहे हैं हमारी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के योग। विदेश यात्रा का योग आपकी जन्म कुंडली में कैसे बनता है, यह इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे से कुछ पूछना हो, जन्म कुंडली बनवाना हो या जन्म कुंडली से संबंधित कोई बातें पूछनी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे ये दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कीजिए। यह दिल्ली का नंबर है। दिल्ली में यदि आप रहते हैं तो मिलना जुलना भी हो सकता है, या ऑनलाइन हम बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके आपके समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र 12वें भाव में स्वराशि या उच्च राशि विराजमान होने पर विदेश यात्रा का योग बनता है। ये 12वां भाव है। इस 12वें भाव में यदि शुक्र हो, स्वराशि हो या उच्च राशि हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, ये जो नवम भाव के स्वामी ये 12वें भाव में हो, तो 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में परिवर्तन कर ले यहाँ से वहाँ, तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। लग्नेश बलवान होकर नवम भाव में विराजमान हो जाए और अंश बली हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है, यहाँ से भी बनता है। कर्क लग्न की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली में 12वें भाव में राहु हो, 12वें भाव में राहु हो, नवम भाव का स्वामी नवम, पंचम अथवा केंद्र में हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। ठीक है। लग्नेश बलवान होकर नवम में विराजमान हो जाए तो विदेश यात्रा का योग बनता है। नवम का स्वामी दसम में चले जाए, दसम का स्वामी नवम में यानी कि परिवर्तन हो जाए तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि लग्न में हो, नवम का स्वामी दसम में हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। नवम भाव में शुक्र हो, नवम भाव में, ये जो नवम भाव है इसमें शुक्र हो और नवम भाव का स्वामी दसम में लग्नेश 11वें में हो, दसम में और लग्नेश 11वें में हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। मित्रों, विदेश यात्रा के लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शुक्र बैठ गए थे तो ही विदेश यात्रा होगा। बहुत सारी हमारी जनकुंडली, ये जो 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों की युक्ति, दृष्टि, बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसी के प्रभाव से हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है। अभी हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा की, तो सिर्फ विदेश यात्रा की हम बात कर रहे हैं। तो लग्नेश केंद्र में 12वें भाव में मंगल उच्च राशि मकर में विराजमान हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। नवम एवं 12वें भाव का स्वामी, ये नवम और ये 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि मकर में विराजमान हो, उच्च राशि में मकर में विराजमान हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। अच्छा, 12वें भाव का स्वामी चर राशि अर्थात मेष, कर्क, तुला, मकर हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। यानी कि जितनी बातें मैंने बताई, इतने बातें, यानी तो इसमें से कुछ कम भी हो तो भी कुछ नहीं, उनका शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। अब वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने, शुक्र हो गए, या 8वें में मैंने कहा कि कोई ग्रह हो गए, शुभ ग्रह हो गए। लेकिन यदि किसी अशुभ ग्रह की वहाँ पे दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, या किसी और जैसे कि सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो वो फिर बाधा उत्पन्न करेगा, किसी न किसी तरीके से वो जरूर बाधा उत्पन्न करेगा। दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे से बात करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।